हेलो गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप मस्त और स्वस्थ होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं भी मस्त स्वस्थ और अपने काम में व्यस्त हूँ। आज बहुत दिनों के बाद मैं किसी टॉपिक पे बोलने जा रही हूँ। वो टॉपिक है सुसाइड। ये भी एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। आजकल हम लोग देखते हैं, आए दिन सुनते हैं, कभी स्कूल में, कभी किसी जॉब में, कभी आस पड़ोस में बहुत सारे लोग आत्महत्या कर लेते हैं। तो आज हम इसी से रिलेटेड विषय पे बात करते हैं। इधर कुछ दिनों पहले ही एक न्यूज़ आई थी कि नवोदय विद्यालय में क्लास 9 की छात्रा ने सुसाइड कर लिया था। उसके पीछे का कारण था कि उनकी सीनियर्स उन्हें प्रताड़ित कर रही थीं। और भी बहुत तरह के कारण देखने को मिलते हैं सुसाइड के। इधर एक दिन एक फेसबुक पे भी देखा था कि एक वीडियो पड़ी थी जिसमें कि दिखाया गया था कि एक बहुत ही यंग पर्सन बहुत अच्छी गाड़ी से जा रहा है और रास्ते में नदी पड़ती है और वो अपनी गाड़ी से निकल के नदी में छलांग मार देता है। कहने का मतलब उसके पास अच्छी गाड़ी है, सब कुछ है, फिर भी वो सुसाइड कर लेता है। बहुत तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं। हस्बैंड वाइफ कोई सुसाइड नोट लिखकर, उनके ऊपर कर्ज है, इस दबाव में सुसाइड कर लेते हैं। कोई किसी की कुछ बदनामी हो जाती है, उस बदनामी को वह बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो सुसाइड कर लेता है। कहने का मतलब बहुत तरह के कारण होते हैं जिस वजह से लोग सुसाइड कर लेते हैं। हमें स्कूल में हर सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, साथ ही साथ हमारे पढ़ाई के सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट ये भी होना चाहिए कि हम जिंदगी के कठिनाइयों से कैसे जूझें, कैसे हिम्मत रखें जब हमारी लाइफ में कठिनाइयाँ आए। सब्जेक्ट में तो हम बहुत मेहनत करके 100 में 100 मार्क्स ले आते हैं और बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट भी जो कि अपने लाइफ में हर तरह से सेटिस्फाइड रहता है, अच्छी नौकरी, अच्छा घर, अच्छा बैंक बैलेंस, अच्छी वाइफ, फिर भी वो सुसाइड कर लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि पढ़ाई में अच्छे रहने से, अच्छी नौकरी पा लेने से कुछ नहीं होता है। सबसे पहले हमको अपने आप को, खुद को अच्छा महसूस करना है। अच्छा महसूस करेंगे तभी हम लाइफ में आने वाली हर कठिनाइयों का सामना कर पाएंगे। तो ये मायने नहीं रखता है कि हम कितना पढ़े लिखे हैं, हमारे पास कितना पैसा है। ज़िंदगी में सरवाइव करने के लिए सबसे बड़ा जो चीज़ चाहिए वो है मेंटली स्ट्रांग होना। और ये मेंटली स्ट्रांग हम अचानक नहीं हो सकते। इसके लिए हम बचपन से ही हमारे पेरेंट्स, हमारे गुरु, हमारे आसपास रहने वाले लोग हमें मेंटली स्ट्रांग करने का कोशिश करें। क्योंकि जब तक हम मेंटली स्ट्रांग नहीं होंगे तब तक हम अपने सामने आने वाली मुसीबतों का सामना नहीं कर पाएंगे। जैसे कोई बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, उसका बहुत अच्छा जॉब लग गया और उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल रही है, लेकिन अचानक कुछ ऐसा आया, उसकी जॉब छूट गई, उसके पास पैसा कम आने लगा, तो वो प्रेशर में रहने लगा। ज़िंदगी में बहुत समस्याएं आती हैं और समस्याओं का सॉल्यूशन भी होता है।
वो हम पे निर्भर करता है कि हम समस्याओं को किस तरह से लेते हैं। वहीं पे अगर देखा जाए 2 पर्सन हैं। एक पर्सन है जो हार मान के सुसाइड कर लेता है, दूसरा पर्सन है कि उस परिस्थिति में भी अपनी हिम्मत नहीं हारता है और अपनी कठिनाइयों से लड़ते हुए उस दुखद पल को भी धीरे धीरे सुखद पल में चेंज कर लेता है। कहने का मतलब ये है कि आदमी के दृढ़ संकल्प पे निर्भर करता है कि वो अपनी दुखद परिस्थितियों से कैसे निकले। तो मेरा कहना यही है सभी लोगों से, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं और जो मेरे व्यूअर्स हैं जो नहीं भी हैं, तो जो मेरे व्यूअर्स सुन रहे हैं, बाकियों को भी ये प्रोत्साहित करें कि कभी भी किसी को भी किसी भी हाल में सुसाइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवन एक बार मिला है और जीवन है। जब तक हम जिंदा हैं तो खुशी और दुख दोनों पल आएंगे। कभी खुशी मिलेगा तो कभी दुख भी मिलेगा। दुख भी परमानेंट नहीं होता और सुख भी परमानेंट नहीं होता। मतलब जो भी आता है उसको जाना है। अगर दुख के दिन हैं तो वो भी टल जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि हमें किसी भी परिस्थिति में अपने आप को टूटने नहीं देना है। चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आए, उसको जाना ही है। अगर हम ये बात दिमाग में बैठा लें तो फिर हमें कभी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। कभी ऐसे पल नहीं आएंगे कि हमें सुसाइड करने का ज़रूरत पड़े। कभी कोई बहुत ज़्यादा कर्ज ले लेता है और इस कर्ज के चक्कर में वो इतना टूट जाता है कि वो सुसाइड कर लेता है। पर ऐसा नहीं है। हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है। दुनिया में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना हो। इसलिए कभी भी लाइफ में सुसाइड तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सुसाइड कायर लोग करते हैं। जो लोग कायर होते हैं वही सुसाइड करते हैं। ज़िंदगी जीने का नाम है। वैसे भी कहा जाता है कि जो सुसाइड करते हैं, जो कहा जाता है, अब इसमें कितनी सच्चाई है ये मैं नहीं जानती, पर जो कहा जाता है कि जो सुसाइड करते हैं उनकी आत्मा भटकती रहती है। तो इसलिए कभी भी किसी को सुसाइड नहीं करना चाहिए। कभी कभी मेंटली इन लोगों को भी, जिनको साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, उनके मन में भी थॉट्स आते हैं कि सुसाइड कर लें। तो जिनको भी साइकेट्रिक प्रॉब्लम है तो उनके घर वाले को उनका देखभाल करना चाहिए और अच्छे से उनका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए और एक लोग उनके साथ बने रहने चाहिए। और अगर साइकेट्रिक प्रॉब्लम का भी इलाज करवाया जाए तो साइकेट्रिक प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है, क्योंकि साइकेट्रिक प्रॉब्लम भी एक हार्मोनल डिसबैलेंस है। जब साइकेट्रिक प्रॉब्लम की दवाइयाँ चलती हैं तो हार्मोनल बैलेंस हो जाता है और साइकेट्रिक प्रॉब्लम भी ठीक होने लगती है। साइकेट्रिक प्रॉब्लम के चलते भी सुसाइडल थॉट्स आते हैं जो कि दवाइयों के साथ ख़त्म हो जाते हैं। और कितनी तरह की प्रॉब्लम होती हैं जिसमें सुसाइड का लोग सोचने लगते हैं। प्यार मोहब्बत, कोई चीज़ का प्रेशर, कभी कभी कोई किसी को टॉर्चर करता है, समाज की ओर से भी कभी कभी लोग किसी को टॉर्चर करते हैं। इस दबाव में भी लोग आत्महत्या कर लेते हैं। तो मेरा कहना है कि ज़िंदगी एक बार मिली है तो ज़िंदगी को खुलकर जीना चाहिए। चाहे जितना भी दुख से दुख आए, लेकिन अपने मन के अंदर ये बात बिठा लेनी चाहिए कि ये दुख तो आया है, इसको जाना ही है। जैसे सुख नहीं रुका वैसे दुख भी नहीं रुका। तो मैं अपने बातों के माध्यम से बस समाज को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जो भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं, कभी भी चाहे कितनी भी बुरी परिस्थिति आए, पर अपने आप को बिल्कुल नहीं टूटने देना है। ये ज़िंदगी एक बार मिली है, इसको बहुत अच्छे से जिए। और दुख तो चला ही जाएगा, ये तो बस आपके दृढ़ संकल्प पे निर्भर करता है। तो मैं सारे समाज को यही संदेश देना चाहती हूँ
कि अगर मेरी बातों से 2% भी लोगों की सोच में अगर बदलाव होता है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो कोई भी लोग सुसाइड करने की कभी ना सोचें, और अगर थॉट्स आए भी, कभी कभार थॉट्स आए भी, अगर उनके साथ कुछ बहुत ही गलत हो रहा है या कोई बहुत बड़ी मुसीबत का सामना कर रहे हैं, तो वो अपने, जिनको भी अपना समझते हैं, उनसे अपनी फीलिंग्स को शेयर करें, क्योंकि सुसाइडल थॉट्स भी एक टेम्प्रोरी थॉट्स होता है। अगर उस थॉट्स को दूसरों के साथ बांटा जाए या दूसरों के साथ समय बिताया जाए तो वो थॉट्स जो हैं वो चले जाएंगे। वो एक टेम्प्रोरी थॉट्स होते हैं जिसमें कभी कभी लोग उस थॉट्स को अपनाकर सुसाइड कर लेते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं दूसरों के साथ शेयर करके या फिर अपने को मेंटली स्ट्रॉन्ग करके उस थॉट से निजात पा लेते हैं। तो मेरा कहना यही है, पूरे समाज को मैसेज देना यही है कि जो ये सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ रही है, आए दिन नवोदय विद्यालय में भी सुनते हैं, कितनी घटनाएं हो चुकी हैं कि स्टूडेंट्स सुसाइड कर लेते हैं, या अच्छे दंपत्ति, मतलब कि हस्बैंड वाइफ, बच्चे कोई प्रेशर में आए कर्ज के कारण या कुछ के कारण सुसाइड कर लेते हैं, या फिर कोई बहुत अच्छा स्टूडेंट अच्छी नौकरी में है लेकिन अपने कैरियर में उतार चढ़ाव के कारण सुसाइड कर लेते हैं। तो नहीं, कभी भी ज़िंदगी से हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिली है, ज़िंदगी जीने के लिए मिली है, ना कि मरने के लिए मिली है। इसलिए हर परिस्थिति से संघर्ष करें और जीत हमेशा अच्छे के लिए होगी। मतलब कि हम जिंदगी के अपने हर मकसद में कामयाब होंगे। हम किसी भी समस्या से छोटे नहीं हैं, समस्या हमसे बड़ी नहीं है, समस्या से बड़े हम हैं, और हम हर परिस्थिति का मुकाबला कर सकते हैं। इसलिए कोई भी सुसाइड की ना सोचे और अपने ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जिए, यही मेरा मैसेज है और यही मैं संदेश देना चाहती हूँ। लव यू ऑल।